हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे। तो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स भी दे दिए होंगे। जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं, वैसे तो जो हम अवेकन सोल जो होती हैं वो शुरू से ही किसी का बुरा नहीं चाहते, जन्म से ही आप पीछे मुड़कर देखोगे। लेकिन जैसे जैसे हम प्योर होते हैं और भी हमारे में मतलब ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती है कि हमने किसी का बुरा सोचना नहीं, करना नहीं, और दूसरों को भी समझाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यही हमारा सोल पर्पस होता है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF इस वक्त किस एनर्जी में है और आपकी क्या गाइडेंस है। हाँ, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि बीच बीच में कार्डों में से ही यूनिवर्स बहुत प्यारी गाइडेंस दे देते हैं, क्योंकि डीप जो मीनिंग है उसके निकालने पड़ते हैं कार्डों के। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के लिए। तो देखते हैं क्या आता है। पहले DM के कार्ड। वाह, दर्द में है DM तो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स लिए बैठे हैं वो तो। वाह, आज तो दर्द है भाई। स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स आ रही है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसी क्या बात है भाई, ईगो में बैठे हैं। तो आगे DF की तरफ 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन करना चाहती है DF, सोच विचार चल रही है। आज थोड़ी हैवी एनर्जी है। हाँ, कभी हैवी होती है एनर्जी, कभी लाइट, ये तो लाइफ है। तो लेकिन जो बॉटम ऑफ द डेक है उसमें द वर्ल्ड, कंप्लीशन चाहते हैं दोनों। तो अब मैं बताती हूँ कि DM इस वक्त किस एनर्जी में है। देखो, DM की तरफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। उनको कहीं ना कहीं से बहुत दर्द मिला है DM को। ये दर्द इस दुनियादारी का भी हो सकता है, क्योंकि उनके आसपास कार्मिक होते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कोई उनको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग इसी तरीके से होती है। DM की अवेकनिंग, DF है वो मेडिटेशन करती है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती है, उसको गुरु मिलते हैं। यूनिवर्स जैसे जैसे उनको चीज़ें देते रहते हैं ना, लेकिन दर्द उसको भी सहना पड़ता है। पहले तो साल 6 महीने में बहुत रोती है। ये कनेक्शन इतना डीप होता है ना, सभी दुखों से ज़्यादा दुख मिलता है, लेकिन आस्ते आस्ते उसमें से निकलती है। लेकिन दर्द DM को भी सहना पड़ता है। DM की जो मतलब कर्मा बैग्स खाली करने का तरीका है वो अलग है। DF मेडिटेशन के द्वारा करती है, दर्द उसको भी मिलता है। लेकिन जो DM होते हैं उनको आसपास जो उनके कार्मिक होते हैं, दोस्त मित्र परिवार वाले, वो सभी उनको ट्रिगर करते हैं, इसलिए वो दर्द में चले जाते हैं। लेकिन प्यारे प्यारे DM दर्द सहकर ही मतलब कोई चीज़ हमारे को मिलती है, इसलिए घबराना नहीं, इस दर्द को प्यार से सहो। किसी के साथ मुकाबला नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो आगे देखो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो बिल्कुल ही बिखरे पड़े हैं। इतने दर्द में जाकर उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उनका सभी काम धंधे सब बिखरे पड़े हैं, मतलब ये लो एनर्जी है। उनको मैं काफ़ी बार बोलती हूँ DM को रीडिंग में कि सैड नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, सैड होते हैं, तो इस एनर्जी में चले जाते हैं, तो हमारे को कुछ नहीं मालूम होता कि हमने आगे क्या करना है। ये स्थिति थोड़ी मतलब ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी हालत में नहीं जाना। एक ये DM की बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है, आदत ला लो, गलती ला लो, कुछ भी ला लो, उनको चाहिए तो सब कुछ। नाइन ऑफ कप्स है, उनको कंप्लीशन चाहिए सभी तरफ से, प्यार मोहब्बत पैसा धन दौलत शांति ऐशो आराम सब चाहिए, लेकिन उसके बदले में करना कुछ नहीं है उसको पाने के लिए। तो प्यारे प्यारे DM ऐसे नहीं चलेगा,
एक्शन तो लेना पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठोगे तो ऐसी हालत में तो जाओगे जाओगे। ये जो उनकी पोजीशन है ना, ये सैडनेस की, क्योंकि एक्शन तो किसी भी काम के लिए लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन लोगे तब इस दर्द से निकलोगे, नहीं तो ये दर्द मिलता ही रहेगा। ये गाइडेंस भी है साथ साथ में, यूनिवर्स गाइड भी करते हैं। आज हैवी एनर्जी है डीएम की तरफ। आगे देखो डीएफ की तरफ, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। वो जो नई नई अवेकन है डीएफ, जिनको टाइम हो जाता है उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ोन आए ना आए, बात हो ना हो, ब्लॉक हो ना अनब्लॉक हो, उन्होंने अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया होता है। हाँ देखो, अंदर दिमाग में तो रहते हैं, लेकिन इतना मतलब उनको ये नहीं होता जैसी पहली हाल तो होती थी ना, मैसेज आए, फ़ोन आए, ये आए वो आए, इस एनर्जी से वो निकल जाती है। यूनिवर्स उनको निकाल लेते हैं। यूनिवर्स को मालूम है कि डीएफ है ना, वो अपनी जर्नी बहुत प्यार से निभाती है, बहुत ध्यान से। जैसे जैसे यूनिवर्स उनको लगाती है, सरेंडर कराती है। डीएम सरेंडर नहीं करते। जितनी देर हम यूनिवर्स में इस जर्नी में सरेंडर नहीं करेंगे, हम इस दर्द से कभी भी निकल नहीं सकते। तो डीएफ तो बहुत जल्दी समझ जाती है, तो वो उनको कम्युनिकेशन करना चाहती है। लेकिन प्यारी प्यारी डीएफ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस जो एनर्जी में वो हैं ना, उसमें मतलब इतनी जल्दी आपने बात नहीं करना। कई बार थोड़ी गड़बड़ हो जाती है बात करने से, सामने से अच्छी एनर्जी नहीं आती, तो फिर हम दोबारा सैड हो जाते हैं। और वो देखो बातचीत भी करना चाहती हैं, कम्युनिकेशन करना चाहती है। ये कम्युनिकेशन ना एक अकेले डीएम के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी जर्नी डीएम की नहीं है, हमारी जर्नी यूनिवर्स से गिफ्ट पाने की है। ये मतलब सोच विचार यूनिवर्स के साथ अटैच होने का भी हो सकता है। दुनियादारी में और भी कई चीज़ें हो सकती है, क्योंकि हमने अपनी जर्नी को अकेले डीएम के ऊपर नहीं ले जाना है। हाँ, डीएम हमारी जर्नी में बहुत ज़रूरी पात्र हैं, किरदार हैं, लेकिन डीएफ के अंदर भी सोच विचार उन्होंने कर लिया है। जो डीएफ चाहती है ना, जो कुछ करना, वो सब कुछ उन्होंने सोच लिया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आज वॉन्ड्स की बहुत मतलब एनर्जी है, उधर स्वॉर्ड्स की थी। तो आगे देखो द डेवल। तो कई डीएफ जो नई नई अवेकनिंग हुई है ना, वो इस एनर्जी में है, बैड एनर्जी में, तो उनको इस एनर्जी से निकलना है। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप दोनों की ही ऐसी हालत रहेगी, आप सैड होगे, डिप्रेशन में जाओगे। हाँ, उनके कर्मा बैगेज भी हो सकते हैं जी, जिनके साथ वो बंधी हुई है, उनको आस्ते आस्ते खाली करना है। कोई नेगेटिव एनर्जी भी उनके आसपास हो सकती है, क्योंकि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, इस जर्नी पर चलते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आसपास से हमारे ऊपर अटैक करती है। तो हमारे जो एंजल होते हैं ना, खासकर गार्डियन एंजल माइकल, वो हनुमान जी जैसे हैं। आप हनुमान जी को भी इसकी हेल्प ले सकते हो, और गार्डियन एंजल माइकल भी हेल्प ले सकते हो। उनसे स्वॉर्ड लेकर नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म भी कर सकते हो, कि इस डेविल एनर्जी में नहीं रहना। देखो दोनों तरफ कितनी सिमिलरिटी है, इधर भी सब कुछ बिखरा पड़ा है, इधर भी डेविल एनर्जी में। अगर आप ऐसी स्थिति में रहोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं दोनों को ही बोल रही हूँ, पहले डीएफ को बोल रही हूँ कि इस डेविल एनर्जी से निकलो। इससे निकलकर अगर आप निकलोगे तो आपके डीएम भी इस एनर्जी से निकल जाएंगे। तो साथ साथ में यूनिवर्स गाइडेंस देती है। तो आगे है बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। ये देखो सब कुछ पाने का कार्ड भी है, इसको समझ लेना चाहिए। इस कार्ड का मतलब क्या है? इस कार्ड का मतलब है कि हमारी जो लाइफ का सर्कल है, पहिया है, चक्कर है, चलता ही रहता है। जो सिरा एक दिन ऊपर है ना, उसने घूमकर नीचे भी आना है, जो नीचे है उसने ऊपर भी जाना है। इसलिए हमारे कर्मा बैग्स बहुत फास्ट तरीके से कट रहे हैं, इसलिए दोनों सैडनेस में हैं, डेविल एनर्जी में हैं। तो घबराना नहीं। अगर आज आप उदास हैं, तो आप सही ढंग से अपनी जर्नी को चला रहे हो, आसपास लोगों के साथ व्यवहार सही कर रहे हो, अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ज़रूर गिफ्ट देंगे, आपका अच्छा टाइम भी आएगा। इसीलिए इसमें गाइडेंस भी है इस कार्ड में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप मेरे को अलग से गाइडेंस नहीं देनी पड़ती, बीच में से में ही गाइडेंस मिल जाती है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक हाई वाइब्रेशन के लिए अरदास भी देती हूँ। बहुत लोगों के काम हुए हैं, खुशी होती है मेरे को जब किसी का काम होता है और उसकी वाइब्रेशन हाई होती है, वो उस पर परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो अच्छा लगता है।
तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9646966885। तो मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी अच्छे से निभा रहेंगे। थैंक यू, आई लव यू ऑल।